अपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। सर, बहुत बड़ा मसला है सैलाब का, और चलें ठीक है, ये कुदरती आफात हैं और तारीख का बदतरीन सैलाब है, लेकिन चैलेंजेस तो बहरहाल गवर्नमेंट के लिए होंगे। जो ये रिपोर्ट आई है 350 अरब रुपए कर्जों में इजाफा हुआ है जुलाई के महीने में, और अभी लोगों को आबाद करना है, लोगों के मवेशी जो हैं वो दरिया बुर्द हो गए, उनके मकानात दरिया बुर्द हो गए, इजाला करना है। कैसे इजाला किया जाएगा जब पहले ही हम कर्ज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो अवाम को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कर्जे में एब्सोल्यूट नंबर में तो बिल्कुल इजाफा हुआ है, जो आप बता भी रहे हैं, और बिल्कुल आई एम श्योर ये दुरुस्त नंबर होंगे। स्टेट बैंक लेकिन कर्जे को हमेशा कोई एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं देखा जाता, कर्जे को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाता है जी। और पीटीआई के दौर के अंदर ये 84% जो है कर्जे आपके हो गए थे, जो पब्लिक डेट टू जीडीपी की रेशो है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 70% पे आ चुके हैं। तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपके कर्जे जो हैं कम हो रहे हैं। तो ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि इनका तयन भी ऐसे ही किया जाता है कि आपका जो हुजम है जीडीपी का, उसके कितने फीसद आपके कर्जे हैं, तो उसमें कमी आई है। तो ये एक इंडिकेशन है कि हम बेहतरी की तरफ माशी तौर पे जा रहे हैं। जो आपने बात की नुकसानात की, उसके लिए इस वक्त एक कमेटी जिसकी सरबराही एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, वो इस चीज की तैयारी लगा रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत लिम्स का इदारा है, जो लाइफ स्टॉक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, कि कितने माल मवेशी का नुकसान हुआ। फिर इसी तरह जो स्पार्को का इदारा है, वो तयन लगा रहा है कि कितना आपको जो आपकी स्टेपल क्रॉप है, जिसमें आपका कनक है, चावल है, कॉटन है, उसमें कितना नुकसान हुआ। उसके अलावा एक तीसरी हमने चाइनीज कंपनी की मदद से हम सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इस चीज का तयन लगा रहे हैं कि और दीगर जो फसलें हैं उसमें क्या हमें नुकसान हुआ है, ताकि फिर उसके मुताबिक प्लानिंग करें। ये रिपोर्ट चंद दिनों के अंदर फाइनल आ जाएगी, और फिर हुकूमत, जो कि हमने एक ज़राअत की इमरजेंसी लगाई है, उसके तहत हम इसकी प्लानिंग करेंगे कि अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है। लेकिन अब तक के राना साहब एस्टिमेट आ रहे हैं, राना साहब, एक तो आपको मुबारक हो, सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो शराकतदारी और ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ी ये एक डेवलपमेंट है, और इस पे हुकूमत को बिल्कुल मुबारकबाद भी होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, आपसे मैं अक्सर एक ही सवाल पूछता हूँ, आज भी मेरा वही सवाल है, हमें इस महंगाई से निजात कब मिलेगी? देखिए, अभी तो मैं आपसे इस चीज पे एग्री करूंगा कि सैलाब की वजह से जब सप्लाई चेन अफेक्ट होती है तो सब्जियों की कीमतें ऊपर की तरफ गई हैं, और हमें ये चैलेंज है इस वक्त कि खाने हर चीज की गई है राना साहब, हर चीज की कीमत ऊपर गई है, मेडिसिन तक ऊपर गई है। मैं वही खाने पीने की अशिया, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, तो इसको हमने काबू करना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्द चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी, और अगर कोई ऐसी खुसूसी अद्वियात हैं जो हमारे लिए रोटी जिस तरह बड़ी अहम है, तो उसके लिए फिर हुकूमत जो है वो अपनी जो कमेटी बनी है वो सूबों के साथ मिलके अगला लायबिल सामने ले आएंगे। तो हम इन चीजों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो महंगाई में कमी जो आपका बुनियादी सवाल है, वो तब आएगी जब ये मुल्क जो है तरक्की की शरह इसकी 5-6-7% पे जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। तब उससे ये होगा कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आमदन उनकी बढ़ रही होगी। तो ये इसका लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म हल है, और कोई इसका कोई नुकसान जो है उसके लिए इशू चैलेंज हमारे लिए ये आता है कि जब भी हमारी ग्रोथ रेट 5-6-7% पे जाती है, तो हमारे खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो इतना बढ़ जाता है कि हमें किसको लेके डॉलर इकट्ठे करने के लिए फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश हुकूमत की ये है कि हम बहुत जल्दी ग्रोथ ना लें और दोबारा उस मसले में ना फंस जाएं, बल्कि हम बड़ा परख के ग्रोथ की तरफ जाएं, और ऐसी ग्रोथ हो कि जो करंट अकाउंट के खसारे को बड़ा भी ना करे और ग्रोथ भी आ जाए। और उसके लिए जितना रिफॉर्म एजेंडा है हम कर रहे हैं, और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आप हमारी जगह किसी और जमात की हुकूमत बिठा दें, तो वो भी जो मैंने आपको बातें की, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो तभी कोई गुर्बत का हल निकलेगा, महंगाई का हल निकलेगा। बाकी महंगाई की शरह जरूर नीचे आएगी, लेकिन लोगों की आमदन बढ़ाने के लिए यही है कि आपकी जब ग्रोथ रेट 6% हो, फिर उसके बाद हम 7 पे जाएं, 2 पे ना आए खसारे की वजह से। तो ये बुनियादी हल है। राना साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह जो
कल रात को बड़ी अहम ख़बर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पहले ही जो है वो उनकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अब जो मुआहिदा हुआ है इसको आज बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी बड़ी ही नुमायां कवरेज दी है। तो इसके बड़े असरात हैं पूरे हमारे इस ख़ित्ते पर भी इस मुआहिदे के बज़ाहिर नज़र आते हैं। तो हमारे साथ कुछ तफसीलात आप शेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल सफारती महाज पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी अता की है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तानियों की जो नेक तमन्नाएं हैं वो अल्लाह ताला ने कबूल की है। और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का एक अहम किरदार पीस अचीव करने के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए और दफाई महाज के ऊपर उभर के सामने आया है, जिसका रोल ना सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक महदूद है बल्कि अब तो ये सऊदी बॉर्डर्स तक महदूद हो गया। इसकी दो बुनियादी जो चीज़ें अभी सामने आई हैं कि अगर किसी भी मुल्क सऊदीया या पाकिस्तान पे हमला होगा या एग्रेशन कोई मुल्क करेगा तो इसको समझा जाएगा कि दोनों मुल्क पे हमला होगा। चाहे वो सऊदी अरेबिया होगा पे अगर कोई हमला करता है तो इसको समझा जाएगा कि पाकिस्तान पे भी हमला हुआ है, और अगर कोई पाकिस्तान पे हमला करता है तो इसको समझा जाएगा कि सऊदीया पे भी हमला हुआ है, उसका रद्दो-अमल उसके मुताबिक होगा। और दूसरा, बिल्कुल जो हरमैन शरीफैन की जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है उसकी जिम्मेदारी के ऊपर भी पाकिस्तान जो है वो शरीक होगा। तो ये दो बुनियादी, बाकी इसका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है उसकी डिटेल जल्द सामने आ जाएंगी। ये एक नई शुरुआत है। मुमकिन तौर पे ये भी मुमकिन है कि ये फर्दर एक्सपैंड हो और जीसीसी ममालिक भी इसके अंदर एम्बेट में शामिल हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक उसकी दफा के लिए ये आप कह लें कि दुगनी हो गई कि एक मुल्क आप। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब के तल्लुकात बेहतरीन है, लेकिन अक्सर वीज़ों पे पाबंदी लग जाती है, जिसकी वजह बताई जाती है कि वहाँ जाके लोग गायब हो जाते हैं, वहाँ जाकर लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ एक तो आप कब ऑपरेशन करेंगे, कब तक ये माफिया पाकिस्तान की इज़्ज़त को जो है वो दाव पे लगाता रहेगा? और दूसरा मेरा इसके साथ बिल्कुल एक मुख्तसर सा सवाल ये है कि इस मुआहिदे के बाद हम समझें कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है। देखिए, जो आपका सवाल है कि जो उसके ऊपर क्रैकडाउन ऑलरेडी जारी है, जो बेकारी जाते हैं और ये मुनज़्ज़म एक पूरा कारोबार है। और जब ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई उम्रे के लिए जाना चाहता है या तो वो देखिए उस वक्त ये तयन करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये आदमी जो है ये वहाँ जाके भीख मांगेगा या ये किसी ग्रुप का हिस्सा है तो नहीं। और अगर उसके लिए आप चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दें तो जो जेन्युइन ज़ायरीन है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो ये बड़ा टेक्निकल मामला है। अगर हमें कोई सऊदी की तरफ से कोई शिकायत आती है, किसी की कोई लोगों की निशानदेही होती है तो उनके तो पासपोर्ट खत्म, बैन कर दी, उनको पासपोर्ट ही नहीं दोबारा इशू। राना साहब, हमने तो सबूतों के साथ कल भी स्टोरी दी थी, लेकिन कल एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से नहीं हुआ। नहीं, आप बड़े माफिया का नाम दे रहे हैं, लेकिन उस माफिया तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो ये पाकिस्तान पे एहसान होगा। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस तरह की कमेटीज को उनको चेयर करते हैं। आपकी अगर इंफॉर्मेशन होगी आप वैसे भी मेरे से शेयर करें या आप मीडिया पे भी शेयर करें तो हम उस पर नोटिस भी लेंगे, FIA उस पर कार्रवाई भी करेगी। दूसरा, बिल्कुल आपका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, हम बिल्कुल जो हमने 1.5-2 साल में सऊदीज के साथ एंगेज किया इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये जो हमारा SMDA हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके तहत हम बिल्कुल समझते हैं कि इसकी बुनियाद पे और इस बुनियाद के ऊपर जो इमारत खड़ी होगी उसमें सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। और आपको नजर आएगा कि जो दोनों ममालिक की कोलैबोरेशन है हर सेक्टर में, R&D के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंदर, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसमें बेहतरी इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि हमें नजर आए। ठीक है।